तो वेलकम सर। बलराम सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम कैसे हैं सर। आप गुड सब? मॉर्निंग। मजा गुड सर। मॉर्निंग सर। तो सबसे पहले मैडम के लिए एक बार जोरदार क्लैप करिए सभी लोग स्क्रीन पे। यस। और जितने पार्टिसिपेंट हैं सबका आज की सुबह की नई शुरुआत, नई गुड मॉर्निंग, नए दिन और नए उमंग, नए जोश और नए नाश्ते के साथ फिट कोच बलराम आपका स्वागत करता है। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जोहार। बलराम सत श्री सर, अकाल। हाँ। नमस्कार सर। हाय। तो आज हम लोग एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहां पे एक नई जिंदगी कैसे मिलेगी ये सीख रहे थे। एक बार जोरदार क्लैप करिए नई जिंदगी के लिए। जय हम सबकी नई जय जिंदगी, झारखंड सर। नई जिंदगी, हम सबकी नई जिंदगी के लिए एक बार जोरदार क्लैप। तो चलिए, मैडम ने बताया। देखिए होता क्या है, जीवन हम लोग पहले नहीं समझ पाते हैं, बाद में समझते समझते जिंदगी कट जाती है। इसीलिए कितने लोग चाहते हैं कि जीवन को पहले समझ लीजिए, वो भी कुछ बोलना चाहता है, आपके बॉडी को समझ लीजिए, वो भी कुछ बोलना चाहता है। यस। क्योंकि अगर उसे नहीं समझते हैं तो उसे समझते समझते जिंदगी बहुत सारे लोगों को कट रही है। स्वास्थ्य, अगर सुंदर स्वास्थ्य आपके पास है तो उससे बड़ी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्वास्थ्य सुंदर है तो सब कुछ सुंदर हो सकता है, इसकी गारंटी है। यस। आप लोग रेडी हैं? एक्साइटेड हैं? आज का नया एनर्जी और नई ऊर्जा, ऊर्जा, नई ऊर्जा के साथ आप सभी लोग है ना? यस। कुछ लोग ले लिए, अब कुछ लोग तो पूरा मैक्सी का गिलास ही दिखा रहे हैं, मिक्सी का गिलास। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो देखिए, हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सुबह का 1 घंटा और नाश्ता का 1 घंटा देने के लिए लोग तैयार है ना? यस। हिलाइए हाथ ऐसे ऐसे, तब हमको रिस्पॉन्स मिलेगा आप लोगों से। सबका खोलते हैं तो डेगची बर्तन का याद आने लगता है, समझ गए? हाँ, तो इसीलिए बंद रखना पड़ता है। चलिए, थैंक यू। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जीवन में मेडिसिन कैसे वर्क करता है। आप लोग जानना चाहेंगे हमारे जीवन में मेडिसिन कैसे वर्क करता है? अरे, दवाई कैसे काम करता है जानना चाहेंगे? तो उसको जानने के लिए हम लोग आएंगे स्क्रीन पे। राइट। तो हमारे जीवन में मेडिसिन आ जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। डिस्क्लेमर है, मैं मेडिसिन के कोई डॉक्टर नहीं हूं। जो मेरी जानकारी है, जो मैं स्टडी किया हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा। और हमको कोई डॉक्टर नहीं समझिएगा, क्योंकि मैं एक वेलनेस कोच हूं और वेलनेस कोच का धर्म है लोगों को फिट बनाना। और फिट बनाना ऐसा कि वो जिंदगी भर 18 साल का रहे। मैं यही सोचता हूँ, आप सबके लिए ब्लेसिंग करता हूँ डेली कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे साथ हैं, वो सब इतना सुखी रहे, 18 साल का यंग एनर्जेटिक रहे, उनके जीवन में कोई दुख ना आए। मैं डेली यही सोच के उठता हूँ और हम उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, हेल्प कर पाए और उनको एक नई राह दिखा पाए। यही मेरा धर्म है। ओके, तो आप लोग तैयार हैं? तो ऐसे ऐसे करिए। तो आइए, तो वेलकम टू जूम स्क्रीन। तो देखिए, ये मिस्टर बलराम सीनियर वेलनेस कोच, बाई चांस सीनियर वेलनेस कोच बने। पहले ये सीनियर वेलनेस कोच नहीं थे, पहले ये कॉमर्स के टीचर रहा करते थे। यस। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर में दवाएं कैसे काम करती है, थोड़ा हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद इसका वीडियो भी देखेंगे। दवा को कैसे पता कहाँ जाना है, किसके लिए है। हम लोग तो दवाई अलग अलग खाते हैं ना, कोई शुगर का खाते हैं, कोई बीपी का खाते हैं, कोई थायराइड का खाते हैं, कोई माथा दर्द का खाते हैं, कोई माइग्रेन का खाते हैं, कोई डाइजेस्टिव हेल्थ का खाते हैं, कोई घुटना दर्द का खाते हैं, कोई कमर दर्द का खाते हैं, कोई आंख का खाते हैं, कोई दांत का खाते हैं ना। तो हमें कैसे पता कि दवाई कैसे काम करती है? सब तो पेट में जाता है, मुंह में जाता है। सही बात है। ये तो कंफ्यूजन हो गया, कैसे? तो देखिए,
हमारी शरीर के लिए किस चीज के लिए क्या चीज की जरूरत है, उसी को दवाई के फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन हमारा बॉडी दवाई कभी नहीं मांगता, नीभर कभी नहीं मांगता, दवाई कभी नहीं मांगता। आप लोग जानते हैं चोर, चोर जानते हैं चोर? कोई चाहते हैं कि हमारे घर में चोर आए, चोरी करे? चाहते हैं? नहीं। तो वो दवाई एक तरह से चोर है, डकैत है, समझ गए? लेकिन क्या करें, मजबूरी में डकैती भी करना पड़ता है। हाँ, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सिस्टम है कैसे इसे रोकता है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाता है। रीजन क्या है? तो देखिए डिस्क्लेमर के साथ मैं बोलना चाहूंगा, ये डिस्क्लेमर है, और यहाँ पे एक मिनट, डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं अपनी नॉलेज जो लेता हूं उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूं, और उसके अकॉर्डिंग मैं एक प्रूवन हेल्थ फिटनेस में काम करता हूं, ताकि हमारा हेल्थ फिटनेस इतना बेहतर हो जाए कि हम लोग हमेशा फिट रहें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमारे शरीर में दवाएं कैसे काम करती है ये भी हम YouTube से लेकर पढ़ाई किए, लेकिन एक नॉलेज के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं। ओके, डिस्क्लेमर है। तो यहां देखिए ये दवाई पहले हाथ में आती है, सोच, मन में सोच आती है दवाई खाना है, क्या? ठीक होने के लिए, ठीक है, खा लेते हैं, और उसके बाद दवाई पेट में जाती है। देखिए पेट में दिख रहा है दवाई, स्टमक में, पेट में कैप्सूल दिख रहा है ना, ऐसे करिए, दिख रहा था? हाँ, देखिए माउथ से जाती है, यहाँ जाती है, उसके बाद शरीर में दवाएं कैसे काम करती है। फूड, पहले देखिए फूड हम लोग क्या लेते हैं, मुंह से फूड लेते हैं, माउथ में, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, लीवर में जाता है, और उसके बाद वहां से क्या होता है, सारे बॉडी में फंक्शनिंग होता है, सारे बॉडी में फंक्शनिंग होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है ना? हाँ ऐसे करिए, सही बात है, गलत नहीं बोल रहे, ऐसा होता है। हाँ, पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, लिवर में, उसके बाद में सब जगह जाता है। अब देखिए आगे, यहां देखिए सिग्नलिंग सिस्टम, हमारा बॉडी सिग्नलिंग सिस्टम पे काम करता है। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग, सिग्नल मतलब जानते हैं ना, जैसे ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल, जानते हैं ना, जब हरी होती है तो जाते हैं। अब यहां देखिए अगर हम लोग को कुछ खाना है तो पहले मन में उसका ये आता है, मन में हम लोग सोचते हैं अरे ये खाएंगे, उसका टेस्ट हम लोग मन में ही लेने लगते हैं। ऐसे बोलिए, हाँ, मन में ही टेस्ट आने लगता है ना, ऐसा होगा, और खाते तो बोलते अरे बहुत अच्छा, आह क्या बात है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बोलते हैं ना। ऐसे करिए अग्नि सर। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद देखिए तो पहले तो हमारा जीभ उसको टेस्ट कर लेता है, और माइंड को भेज देता है, कहता है ये मेरे को रस मलाई आने वाली है। देखिएगा मिलेगा नहीं, लेकिन माइंड में आप लोगों को चला गया रस मलाई कैसा टेस्ट होता है, समझ गया ना? रस मलाई आने वाली है, हमारा दिमाग और जीभ एकदम लटपटाने लगता है, आने वाला है। तो देखिए रसमलाई है सामने, ले लीजिएगा, ध्यान नहीं देना उधर, ठीक है? और जब आ जाता है तो हमारा जैसे पेट को जाता है सिग्नल, और वो भी तैयार होने लगता है, और वो पेनक्रियाज के पास जाता है, और पेनक्रियाज उसके लिए पूरा तैयारी करने लगता है, उसके लिए इंसुलिन तैयार करने लगता है, और उसके बाद अब देखिए, नहीं हम उल्टा बोल दिए, ध्यान से देखिएगा, पहले ब्रेन को जाता है, उसके बाद पेनक्रियाज को जाता है, उसके बाद पेट में जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे। अब हम लोग ये देखे हैं जब मंत्री की गाड़ी कहीं आने वाली रहती है ना, पहले क्या होता है, पहले चारों तरफ तैनात कर देता है, ट्रैफिक पुलिस को एकदम वायरलेस हो जाता है, वायरलेस हो जाता है। हाँ मंत्री जी आ रहे हैं, यहां से यहां, ऐसे रोड लाइन क्लियर होनी चाहिए, और ट्रैफिक वाला हम लोग को
ये करने लगता है, अरे किनारे किनारे किनारे, मंत्री जा रहे किनारे किनारे, एकदम एक्साइटेड हो जाता है, किनारे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं जाना है, एकदम रोक देता है। ऐसा आप लोग कभी फंसे हैं जाम में? मंत्री का गाड़ी आता है बस रोक देता है हम लोग को, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ सिग्नलिंग कैसे होता है, उधर से सिग्नल मिला है, वहां से गाड़ी चला है और उनका गाड़ी 10 मिनट में, जहां 10 मिनट का सफर है 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बीच में नहीं आना चाहिए। इतना ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो जाता है, कितनों भीड़ काहे नहीं हो। देखिए उस तरह कितनों भीड़ काहे नहीं हो, सबसे पहले हमारा माइंड को चला जाता है, माइंड को चला जाता है, उसके बाद पैनक्रियाज को जाता है, पैनक्रियाज उसके लिए इंसुलिन जूस प्रोवाइड करती है उसको पाचने के लिए, फिर पेट में वो उस तरह से देती है, समझ गए ना। तो इस तरह से सिग्नलिंग होता है। उसी तरह दवाई शरीर में कैसे काम करता है, तो देखिए दवाई जब शरीर में जाता है, लीवर के पास जाता है, तो लीवर क्या क्या करता है, अब आगे का वो प्रोसेस करता है। पहले दवाई लीवर आता है उसको हटा देता है, अरे नहीं 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 आना नहीं आना नहीं आना है नहीं आना है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मैंने लॉक का काम करता है। खाने से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन लीवर के पास होता है, लेकिन जो दवा खाते हैं वो तो काम करता है बिल्कुल। तो देखिए यहां ध्यान से पढ़िए, बोलता है जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। सोच लीजिए, जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जितनी कैपेसिटी लीवर को दवा रोकने की है उससे दुगनी दवा का डोज लेते हैं, वो डॉक्टर देते हैं, डोज लेते हैं दुगनी, जितना उसका कैपेसिटी है उससे दुगना उसको हम लोग देते हैं। तो अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता, वह ब्लड नाली द्वारा हमारे दिक्कत वाली हिस्से में पहुंचकर उसे ठीक करता है। जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो दवा फिर से काम करना बंद कर देता है। सोच लीजिए, तो हम लोग बोलते हैं दवाई काम नहीं कर रहा, हमारा लीवर रोक दे रहा है उसको, जिसे डॉक्टर दवा का डबल डोज देते हैं। डायबिटीज, पेन किलर, हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसा ही होता है, और दवाई डबल पे डबल लिए जा रहे हैं। बेचारा लीवर परेशान है तो दवाई क्या करेगा, देखिए ब्लड वेसल देखिए इस तरह से है, और इसी में हमें जो दवाई जाती है वो यहां पे अंदर जाती है। शरीर में दवाएं जो काम करता है, हमारा जो लीवर है उससे बड़ा ऑर्गन होता है, माने उसको काम करने के लिए लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिसे दूसरा दिमाग भी बोला जाता है। लीवर खुद से रिप्लिकेट हो सकता है, अगर लीवर को काट दिया जाए तो फिर से वो पूरा हो जाएगा, इतना पावर उसमें होता है लीवर में। यस, अब देखिए शरीर में दवाएं कैसे काम करती है। लीवर को हम लोग झुठलाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि बाहर में गेट कीपर लगा हुआ है, वॉचमैन लगा हुआ, तो अगर चोर को जाना है या फिर गाड़ी को चेक कर करके भेज रहा है, तो क्या करना होगा चोर को घुसने के लिए, तो यहां पे देखिए क्या करना होगा, सो करता है यहां पे अगर उसी स्पीड में जा रहे हैं तो नहीं, तो यहां नहीं जा सकते हैं, तो यहां पे प्रेशर देता है, माने ये गार्ड एक तरह से लीवर का काम कर रहा है, प्रेशर देता है, पूरी तरह से ज्यादा गाड़ी आने लगता है, ज्यादा गाड़ी आने लगता है तो ये उसको रोक नहीं पाता है। देखिए यहाँ पे क्या है लीवर का फंक्शन, क्या आप भी देखिए 1 मिनट में 2 कार जाती है, तो 1 मिनट में 4 कार आ जाए तो उसको जल्दी जल्दी भेजना पड़ेगा, वो परेशान हो जाएगा। उसी तरह होता है लीवर का फंक्शन, समझ गए ना। वो आधा को फिर ऐसे ही बिना चेक किए जाने देता है, समझ गए ना, बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आया। तो इस तरह से जबरदस्ती दवाई डालने पे ही हमारे लीवर को आउट करके तब हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तब वो दवाई हमारे शरीर में काम करती है। क्या आप लोग चाहते हैं कि जबरदस्ती हमारा बॉडी दवाई खाए? चाहते हैं? आप लोग अगर 500 mg से काम नहीं चल रहा है तो आपको 1000 mg खाया जाता है, क्योंकि उतना को पहले दबोचेगा तब तक हम उधर दबोच देंगे। सोचिए, यही कारण है कि दवाई खाने से फिटनेस नहीं होती है, यही कारण है, जितना लोग दवाई खाते हैं उनको फिटनेस नहीं मिलती है।
यही कारण है, जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं, वो क्या उस तरह से कंट्रोल करते रहता है। तो आप लोग एक वीडियो देखना चाहेंगे? यस, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से कुछ दिखाना चाहूंगा किसी को। यस, वीडियो देखना चाहेंगे आप लोग? Yes, sir. यस सर। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. अच्छा लगा? जबरदस्त। जबरदस्त। चलिए जबरदस्त, हम लोग आगे करते हैं। तो आप लोग देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे? देखिए, एक सेकेंड। देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम लोग देखेंगे वो बहुत बड़ा चीज है। अगर इसे समझ गए तो पूरा जिंदगी समझ जाएंगे, जिंदगी को कैसे जीना है। यही चीज है जो मैं बताया, इसको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ओके, जब आप लेते हैं तो दवा लेने के दो तरीके होते हैं। दवा आप खाते हैं मुंह से और पेट में चला जाता है, या फिर इंजेक्शन के माध्यम से आपके बॉडी में चला जाता है। तो कभी भी आपने ये सोचा है कि जो दवा आपके पेट में गया वो पेट में क्या कर रहा है? उस दवा को कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है और किस पार्ट को ठीक करना है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दवा हमारे शरीर में कैसे काम करता है। इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप मेडिसिन लीजिए या तो फूड लीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए खाना के रूप में है। फूड हमारे माउथ से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ही लीवर में जाता है, और लीवर ही आगे का जो पाथ है वो तय करता है कि फर्दर मेडिसिन को कहाँ भेजना है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जिसे सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो बिना ब्रेन से पूछे स्वयं लेता है। हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो खुद रिप्लिकेट होता है, मतलब लीवर को अगर आधा काट दिया जाए तो वो खुद ही पूरा बन जाता है। अब जरा लीवर के फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। लीवर एक तरह से हमारे शरीर का गेट कीपर की भूमिका में होता है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमारे लीवर को पहुंचता है उसे लीवर ही डिसाइड करता है कि इस चीज़ को हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेजना चाहिए या फिर नहीं। अगर भेजना चाहिए तो किस पार्ट को भेजना चाहिए, ये डिसीजन लीवर का होता है। अच्छा, लीवर को कैसे पता चलता है कि ये फूड है या फिर पॉइजन? आप इमेजिन कीजिए, आपके घर के सामने एक गेट कीपर है और अपने गेट कीपर को बताया है कि अगर मेरा कोई दोस्त आए तो उसको अंदर आने देना। अब गेट कीपर को कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? तो आपने एक लिस्ट दे दिया जिसमें दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, तो वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सेम यही सिस्टम लीवर में होता है। खाने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लीवर के पास है। जब आप कुछ भी खाते हैं और लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको चेक करता है कि ये फूड है या पॉइजन। जो फूड होता है उसको शरीर में भेज देता है, और जो फूड नहीं होता है, पॉइजन होता है, उसको शरीर से बाहर कर देता है। जो भी हम दवा लेते हैं वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो 500 साल पुराना है, उसको मनुष्य ने ही बनाया है। लीवर के लिए ये एक अनजान चीज़ है जिसको वो नहीं जानता या उसके लिस्ट में नहीं होता है, इसलिए लीवर दवा को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो दवा हम खाते हैं वो तो काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है? तो देखिए, इसके लिए इंसान ने अपना दिमाग लगाया। इसको जरा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पुलिस वाला है, इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितनी भी गाड़ी यहाँ से जाएगी सबको आपको चेक करना है। हो सकता है इस गाड़ी में कोई चोर हो, और चोर का पिक्चर ये रहा। ये पुलिस वाला हर मिनट में 2 गाड़ी को चेक करता है। इस तरह चोर बच नहीं सकता। लेकिन चोर बहुत चालाक है, उसने देखा कि इनकी कैपेसिटी 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक करने की है। अब चोर हर मिनट में 4-4 गाड़ियां भेजना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाला को 2 गाड़ी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब चोर के निकलने का चांस 50% हो गया। जब तक कि पुलिस अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा तब तक बहुत सारे चोर अंदर आ चुके होंगे। सेम थिंग लीवर के साथ होता है। जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं, जितनी कैपेसिटी लीवर को दवा रोकने की है उससे दुगुनी दवा का डोज लेते हैं। अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे अफेक्टेड पार्ट तक पहुंचकर उसे ठीक करता है। अब लीवर धीरे धीरे मेडिसिन को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है
और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाता है तो दवा फिर से काम करना बंद कर देता है, जिसे डॉक्टर दवा का डबल डोज देते हैं। डायबिटीज़, पेन किलर और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसे ही होता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आता है जब लीवर या तो डैमेज हो जाता है या तो अपनी इतनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है कि दवा ही काम करना बंद कर देता है। तब डॉक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, मतलब बिना लीवर के हेल्प लिए डायरेक्ट मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा इंजेक्शन होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल के एंडोथेलियम लेयर पर घाव बना देता है। क्या आपको पता है कि ये एंडोथेलियम जो लेयर है वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि आपके डिजीज़ को रोकने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के डिस्ट्रॉय होने से हमारे बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम जो होता है फेल हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है सिग्नलिंग सिस्टम। तो जरा सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, सिग्नलिंग सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खाना है, तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खाना है, हमारा जो ब्रेन है वो पेनक्रियाज को सिग्नल सेंड करता है कि बस अब तुम तैयार हो जाओ, रसमलाई आने वाला है। जब रसमलाई आपके सामने है, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल सेंड किया, आप अपने माउथ में डालेंगे उस रसमलाई को तो ब्रेन तीसरा सिग्नल सेंड किया। अब जब आप चबाना चालू करेंगे तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होकर बॉडी तैयार है उस रसमलाई को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसको हम सिग्नलिंग सिस्टम बोलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो टीवी के साथ साथ खाना खा रहे हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा होता है लेकिन खाना आप खुद खा रहे होते हैं, तो सिग्नल हमारे पेनक्रियाज को नहीं पहुंच पाता। जब तक इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में तब तक आपके पेट में खाना जा चुका होता है, जिसके वजह से हाई ब्लड शुगर और बहुत सारे डिजीजेस उससे पैदा होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ग्रीन जूस होता है, मतलब जो हरे पत्ते से निकाला हुआ जूस होता है, वो मेडिसिन से भी अच्छा होता है? क्या आपको पता है जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो वो घास या पत्ते खाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या फिर शेर? देखिए, हमारा जो बॉडी है मेडिसिन खाने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर ही हमारा बॉडी उस बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन हमें लगता है कि मेडिसिन ने ठीक किया। मेडिसिन केवल रिलीफ देता है, पल भर के लिए आपको फील होगा कि दर्द तो गायब हो गया, बट मेडिसिन से फुल्ली क्योर नहीं होता। जो फुल्ली क्योर होता है ना, वो आपका बॉडी ही करता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यस, तो इस तरह से हम लोग देखे, हम लोग हैं यहाँ पे इसलिए वो सब्सक्राइब करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो जानकारी की चीज लगा हमको तो हम सोचे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। क्या सही था? Yes, sir. Sure, sure. Yes, sir. जबरदस्त है। Yes, sir. Yes. मजा आया? Sir. पूरा जबरदस्त था सर। सब सभी लोगों को